हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको इस चैप्टर में जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल फंड्स, या फिर हम कह सकते हैं एंट्रेंस फीस, या फिर आप कह सकते हैं मैच फंड, प्राइस फंड। इस तरीके के जो आपके पास कैपिटलाइज फंड होते हैं उनकी किस तरीके से एडजस्टमेंट्स की जाती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप सभी के लिए रहता है, क्योंकि अगर आपको ये एडजस्टमेंट नहीं आती तो आप बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है नहीं कर पाएंगे एनपीओ चैप्टर का। इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल फंड्स हम बात कर रहे हैं। तो कैपिटल फंड्स में हमारे पास मैच फंड्स हो सकते हैं कि हमने कोई मैच ऑर्गेनाइज करवाया, उसके लिए हमें जो है फंड्स मिले हैं, उन फंड्स को हम मैच फंड्स कहते हैं। तो उन मैच फंड्स की भी हम जो है कैपिटल एंट्री करते हैं, कैपिटल फंड्स उन्हें माना जाता है और उसकी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। इसी तरीके से अगर हमें प्राइस फंड मिला, ठीक है, तो उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल फंड्स होते हैं या एंट्रेंस फीस होती है। इन सभी को जो है दो नेचर से लिया जाता है, कैपिटलाइज नेचर से लिया जाता है और दूसरा होता है आप सभी के पास यहाँ पर रेवेन्यू नेचर का। तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको जो है टूर्नामेंट फंड यहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है, तो ये भी एक कैपिटलाइज फंड ही है। इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पर हम जो फंड्स कैपिटलाइज होते हैं उनकी एंट्री हम बैलेंस शीट्स में करते हैं। तो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो जो फंड आपको मिला है वो टूर्नामेंट के लिए मिला है, तो इट इज़ अ स्पेसिफिक फंड। ये आपके लिए क्या है? एक स्पेसिफिक फंड है। तो इसको आप जो है बैलेंस शीट में दिखाओगे और लायबिलिटी साइड दिखाओगे, क्योंकि ये आपको एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया है, इस वजह से आप इसको जो है लायबिलिटी साइड शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप दिखाएंगे कि आप लायबिलिटी साइड की आपको टूर्नामेंट के लिए फंड रिसीव हुआ है। तो देखिए, मैं लायबिलिटी साइड इसको लिख रहा हूँ टूर्नामेंट फंड। अमाउंट लिख दीजिए अंदर ही, क्योंकि अभी इसमें हम एडजस्टमेंट जो होती हैं वो करेंगे। तो ये 50,000 रुपये हुआ, प्लस हम इसमें करेंगे जो भी हमें रिसीप्ट्स मिली हैं या जो हमें यहाँ से पैसा रिसीव हुआ है। तो रिसीप्ट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 आप इसमें ऐड कर देंगे और इसमें से आप माइनस कर देंगे कि अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो आपको 15,000 रुपये के एक्सपेंसेस होते हैं। तो 15,000 रुपये के एक्सपेंसेस आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कर देंगे 15,000 के एक्सपेंसेस। तो फाइनल आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है, कैलकुलेटर से करें तो 70 और 70 में से इसको माइनस करें तो 55 आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम बुक में एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल बुक में भी 55,000 ही आंसर आ रहा है, तो हमने ये सॉल्व कर दिया है। तो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे आपको एडजस्टमेंट जो है वो क्लियर होंगी कि किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7th क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास केस 1 और केस 2 है, दो केसेस में दे रखा है क्वेश्चन। तो केस 1 पहले सॉल्व करते हैं। तो केस 1 में आपके पास इस बार प्राइस फंड दिया हुआ है और आपने प्राइस पेड इतने कर दिए और मैच एक्सपेंसेस से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके पास प्राइस फंड जो है वो क्रेडिट हुआ है कितने का? 50,000 रुपये का। तो प्राइस फंड आपको जो रिसीव हुआ है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस शीट बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग। ठीक है, बैलेंस शीट में ही इसकी एंट्री जो है की जाएगी हमेशा। तो बैलेंस शीट मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपने लिखा प्राइस फंड। प्राइस फंड जो आपको रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 50,000। ठीक है, और आपने यहाँ पर डेबिट साइड दे रखा है प्राइस फंड में, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहे होंगे। तो यहाँ से आपके पास एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 12,000 रुपीज़। ठीक है, ये एक्सपेंसेस हो गए आपके। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आ रहा है आपके पास 38,000। मैच कर लेते हैं बुक से, बिल्कुल आपके पास 38,000 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो केस 1 यहाँ पर कंप्लीट। अब देखिए, मैंने मैच एक्सपेंसेस को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया?
क्योंकि मैच एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके प्राइस से रिलेटेड नहीं है। अगर आप मैच करवा रहे होते, मैच के लिए आपको फ़ंड मिला होता तो आप वहाँ से माइनस करते। यहाँ पर आपको मैच के लिए फ़ंड नहीं मिला है, यहाँ पर आपको प्राइज़ के लिए फ़ंड मिला है, तो आप प्राइस जो पेड करेंगे इससे वही आपके पास जो है खर्चा होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर प्राइस पेड जो है वो दिया हुआ है 15,000 रुपये का। अब प्राइस पेड हम कितना भी करें उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे पास जितना फंड मिला उसमें से खर्चा जितना हुआ वो हमें केवल माइनस करना है। प्राइस पेड जो हमने किए वो एक अदर थिंग्स है, यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं करना है। आगे देखिए, अब हम इसका केस 2 सॉल्व करते हैं। तो केस 2 के लिए आपके पास मैच फंड गिवन है, इसके बाद मैच का एक्सपेंसेस गिवन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड दिया हुआ है और इंटरेस्ट मिल रहा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे आपके पास 3,000 रुपये का। और दोबारा प्राइस पेड आप नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस से यहाँ मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक और यहाँ पर बैलेंस शीट जो है पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक और बैलेंस शीट यहाँ पर हमने डाल ली है, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आपके पास मैच फंड दिया हुआ है, मैच फंड जो कि 1,00,000 रुपये का था। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपके पास मैच के लिए एक्सपेंसेस थे 35,000 रुपये के। तो मैच के एक्सपेंसेस आप यहाँ पर मैच के एक्सपेंसेस यहाँ से आप माइनस कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस हुए 35,000 के। और आपको जो है कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी, तो आप उसे ऐड कर दीजिए इसमें। इंटरेस्ट ऑन मैच INVT यानी कि इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये मिल रहा था, तो ये ऐड होगा और 35,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65 और 65 प्लस 3 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68 आपके पास। दोस्तों ये मैं आपको TS ग्रेवाल की क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये इसलिए आपको TS ग्रेवाल की बुक में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आप सभी को सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखिए, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट थी मैच इन्वेस्टमेंट ये रही 60,000 रुपये की। ये तो आपकी एसेट होती है, तो इसे आप जो है एसेट के अंदर दिखाएंगे। तो एसेट में आप इसे दिखाएंगे मैच इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड, इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड। ठीक है, कितना दिया हुआ था? 60,000 दिया हुआ था, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है और हमारा आंसर भी यहाँ पर मैच कर चुका है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। TS ग्रेवाल की बुक मेरे पास है, उसमें से मैं आपको आंसर्स नीचे दिए ही होते हैं, उसमें से हम देख रहे हैं कि आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपके आंसर्स भी मैच करते हुए जा रहे हैं, तो आपको चीज़ें जो है वो ईज़िली बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो 9th क्वेश्चन देखिए TS ग्रेवाल बुक का। तो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको इसको करना है। तो आपके लिए मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिए हुए हैं, दिस मैच फंड मिला है आपको 24,000 रुपये। ठीक है, मैच फंड 24,000 रुपये, और डोनेशन फॉर मैच फंड इज़ 40,000 एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, और टिकट को सेल करके आपको ये मिला है। तो सबसे पहले आपने मैच फंड डाल देंगे, जो मैच फंड की इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। तो मैच फंड आपके पास है 24,000। फिर इसके बाद आपको डोनेशन मिली है, तो डोनेशन आप ऐड कर देंगे, डोनेशन। तो डोनेशन आपके लिए इनकम होती है, इसलिए आप ऐड कर रहे हैं। और फिर आपको सेल ऑफ मैच टिकट को सेल करके भी आपको रिसीप्ट्स मिल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इनकम है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम छोटा छोटा लिख देते हैं, सेल ऑफ टिकट। ठीक है, टिकट को सेल करके आपको प्रोसीड मिली है 15,000 रुपये की। तो टोटल आपके पास हो जाएगा बच्चे, टोटल कर देते हैं हम लोग, ये हो गया आपके पास 24 प्लस 40 प्लस 15, ठीक है 79,000। बट यहाँ पर आपके पास एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो आपके पास 1,02,000 दिए हैं, लेकिन इतनी तो इनकम आई नहीं है। इनकम आपकी 79,000 आ रही है और आपके पास खर्चे हो जा रहे हैं 1,02,000 रुपये के।
तो यहाँ से आप जो है वो पूरा का पूरा 79,000 एक्सपेंसेस ही माइनस कर सकते हैं। तो वो आपने पूरा माइनस कर दिया और यहाँ पर आपने मैच फंड में नील वैल्यू दिखा दी कि कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है, 0 डबल इंडा दिखा दिया। दैट्स इट, ठीक है। और कुछ आपको एंट्री यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है जो हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अकाउंट और बनाएंगे और आप चेक करेंगे कि आपके पास कितना और एक्सपेंसेस रह गया। तो 1,02,000 का एक्सपेंस था, 79,000 की प्रोसीड्स मिली आपको, तो 23,000 का आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होगा। तो जब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ जाता है तो आपको दिखाना होता है, वरना इनकम अगर आ रही है, बच जा रहा है कुछ फंड में से, तो आप यहाँ पर इसको दिखा देते थे। तो अब हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो दैट्स इट, ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर फिर हम एसेट्स लायबिलिटी नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। तो ये हो गया आपके पास एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड होते हैं, और ये होता है आपके पास इनकम आपकी, ठीक है। जब हम पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो वहाँ तो हम करेंगे इसको। तो आपके पास एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस बच गए किसके, टू मैच एक्सपेंसेस, और मैच एक्सपेंसेस आपके पास कितना आया, 1,02,000 में से आपने माइनस करा 79,000, तो आपके पास 23,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बच गया। तो आपको समझ में आया कि अगर किस तरीके से अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो तो उसको किस तरीके से शो करना है अपनी बुक्स में, ये भी हमें जो है वो समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेवल बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे होंगे, पहले मैंने सिंपल लेवल का कराया, फिर इसके बाद बड़ा लेवल, इसके बाद धीरे धीरे हमारे लेवल्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, और इसमें हमारे पास केस जो दिए हुए हैं वो 3 केस दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहला केस आपके पास, फर्स्ट केस बोल रहा है कि आपके पास जो एक्सपेंडिचर है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें दिखें। देखिए आपके पास एक्सपेंडिचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन दिया हुआ है 6 lakhs एंड कंस्ट्रक्शन इन वर्क इन प्रोग्रेस एंड नॉट बी कंप्लीटेड। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये आपके पास एसेट होती है, ठीक है। और इसके बाद कैपिटल फंड दिया हुआ है 20 लाख रुपए का। तो केस 1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे केस 1 को, तो आप सिंपली जो है क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड शो करेंगे कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैपिटल फंड, 20 लाख रुपए। तो आपने 20 लाख रुपए कैपिटल फंड में दिखा दिए। और पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास दिया हुआ है, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस वो दिया हुआ है आपके पास 6 लाख रुपए का। तो वो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका केस 1 कंप्लीट यहाँ पर। और ये हमने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट के द्वारा ही यहाँ पर इसे शो किया है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इस केस को करना है। अब आ जाइए आप सभी केस नंबर 2 पर, ठीक है। तो केस नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपके पास 6 लाख रुपए का, जो कि कंस्ट्रक्शन पर हो रहा है पवेलियन पर। और इसके बाद आपके पास जो है गिवन है आपका कंस्ट्रक्शन का खर्चा। तो आपके पास कंस्ट्रक्शन का वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ जो अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसको दोबारा से आप अपनी क्रेडिट साइड दिखा देंगे। इसके बाद आपके पास पवेलियन फंड मिला है कितने का, 10 लाख रुपए का, और कैपिटल फंड मिला है आपको 20 लाख रुपए का। तो आप देखिए क्या करेंगे, आपको अगर पवेलियन का फंड मिला हो तो केस नंबर 2 सबसे पहले इसके लिए भी एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया, और केस नंबर 2 यहाँ पर हो रहा है। तो आपके पास पवेलियन का फ़ंड मिला है, तो सबसे पहले आप पवेलियन फ़ंड दिखाएंगे। पवेलियन फ़ंड है 10 लाख रुपए। आप इसमें से माइनस कर देंगे पवेलियन का जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो मैं वर्क इन प्रोग्रेस ही लिख रहा हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस कितने का था, 6 लाख का। तो आपके पास यहाँ पर 4 लाख जो है बैलेंसिंग अमाउंट आ गया होगा पवेलियन फंड से, 4 लाख का आपके पास अमाउंट बचा होगा। इसके बाद आपके पास जो है कैपिटल फ़ंड अगर आप देखें तो कैपिटल फ़ंड अगेन दोबारा से 20 लाख का था कैपिटल फ़ंड, ठीक है। और आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस जो है 6 लाख का आ चुका है कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो कैपिटल फ़ंड आपके पास दे रखा है, कैपिटल फ़ंड 20 लाख रुपए, और एक ज़ीरो और प्लस आप इसमें कर देंगे
वर्क इन प्रोग्रेस जो आपके पास रह गया है, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि देखिए इस बार जो है हमें इस बार इसको अलग से इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो पवेलियन फंड के लिए अलग से दी हुई थी और ये एक्सपेंडिचर हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा 6 लाख रुपए का आपके पास, और तो ये हो जाएगा आपके पास 26 लैक्स। और फाइनली आप जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी दिखाएंगे, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में कितने आपके पास रह गया है, तो अगेन 6 लाख रुपए का आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस रह गया है। दैट्स इट। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम केस नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। तो केस नंबर 3 में आपके पास पवेलियन पर एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन पर दिया हुआ है 6 लाख रुपए का, और आपके पास पवेलियन फंड 10 लाख सेम, कैपिटल फंड 20 लाख सेम, डोनेशन मिला है बस आपको 5 लाख रुपए का यहाँ पर पवेलियन फंड पर, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में आपके पास सेम पवेलियन फंड तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, पवेलियन फंड, ठीक है, 10 लाख रुपए, प्लस आप इसमें कर देंगे आपको जो डोनेशन मिला है यहाँ पर डोनेशन, और डोनेशन जो आपको मिला है वो है 5 लाख रुपए का, और वर्क इन प्रोग्रेस में आपके पास रह गया है अभी वर्क इन प्रोग्रेस, वो है आपके पास 6 लाख रुपए का। 6 लाख माइनस कर दीजिए, 10 5 15 और 6 करोगे तो 9 लाख रुपए आ जाएगा आपके पास यहाँ, और बाकी सब सेम ही है। कैपिटल फंड में अगेन आपके पास सेम वैल्यू 20 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए का आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस आप ऐड कर देंगे, वर्क, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग गलत के लिए मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहूँगा, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, प्रो लिख के छोड़ दे रहा हूँ। तो ये दिया हुआ है आपके पास कितनी वैल्यू, 6 लाख रुपए का था, तो ये आपके पास टोटल 26 लाख हो गया। फिर अगेन यहाँ पर आपके पास पवेलियन का वर्क इन प्रोग्रेस बचा हुआ है, पवेलियन, स्पेलिंग दोबारा, राइटिंग बहुत बेकार आ रही है ना आज दोस्तों, है ना, लग रहा होगा आप सभी को। पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, कितने का दिया हुआ है, 6 लाख रुपए का। दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट, केस नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ और आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम क्वेश्चन लेते हैं एंट्रेंस फीस से रिलेटेड, ठीक है। 2 केस हैं दोबारा अगेन। तो एंट्रेंस फीस के क्वेश्चन में देखिए, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा आप सभी के लिए। तो प्रिपेयर करना फाइनल अकाउंट इसके लिए। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंट्रेंस फीस रिसीव हुई 1 लाख रुपए की, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता ये आपको कैपिटलाइज्ड है या आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, मतलब कैसे हम पहचानें इसको। तो यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन जब नहीं होती बच्चे, तो ये जाती है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये आपके पास मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये आपका, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है, और ये इनकम साइड है। तो एंट्रेंस फीस तो आपके पास इनकम होती है, तो बाय एंट्रेंस फीस इनकम साइड जाएगी, ठीक है, एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस 1 लाख रुपए की है। तो केस 1 तो कंप्लीट हो गया। केस 2 देख लीजिए। केस 2 में आपके पास ड्यूरिंग द एंट्रेंस फीस रिसीव हुई 1 लाख रुपए की, आउट ऑफ 25,000 वॉज इंडिविजुअल मेंबरशिप वॉज नॉट अप्रूव्ड, और ये आपके पास अभी भी अप्रूव्ड नहीं हुई है। तो नेक्स्ट केस जब मैं करूँगा केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में दोबारा से आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। मैं रफली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस में आपके पास 1 लाख में से आप 25,000 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये फाइनली 75,000 का आंसर आ जाएगा। फाइनली आपके पास 75,000 का आंसर आ जाएगा। दैट्स इट दोस्तों। यहाँ पर हमने जो है लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें वीडियो सीरीज़ में किए, और आप सभी को अब मुझे नहीं लगता कैपिटल फ़ंड, मैच फ़ंड, टूर्नामेंट फ़ंड, एंट्रेंस फ़ीस, इन सब की एडजस्टमेंट में इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आती है, नंबर आप सभी को मेरे पास है ही,
इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कोर्स के रिगार्डिंग वो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी टॉप क्लासेस ऐप के डाउनलोड कर लीजिए, टॉप क्लासेस के ऐप को, वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस एक्सेट्रा, और इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो जाएगी। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है नया चैनल है, तो आप सभी को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना और उस पर सब्सक्राइबर्स आप लोगों को ही बढ़ाने। और सब्सक्राइबर्स आप लोग कैसे बढ़ाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़कर उन्हें शेयर करें वीडियो, उन्हें सब्सक्राइब कराएं, उन्हें रेगुलर जो है इस वीडियो को दिखाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मैं ये काम छोड़ के जा रहा हूँ। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी देख रहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का कर लीजिए। ठीक है, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस वीडियो पे मिलेंगी इस चैनल पर। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहां पर हम इसी तरीके के और टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कराऊंगा, तो वीडियो देखना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।